Yes, beta. Good morning, all of you. How are you, beta? I hope you all are fine and safe at home. बेटा, हमने आपका जो ये चैप्टर है पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, ये हाफ चैप्टर रीड कर लिया था। अब सभी अपनी बुक ओपन कीजिए और इसमें पेज नंबर 31 ये निकालिए। देखो बेटा, इसमें इसके जो पात्र हैं कौन कौन है, प्रेमा है, राम स्वरूप है, ठीक है, गोपाल प्रसाद, शंकर, रतन, उमा, ये सब इसके पात्र है। और इसमें क्या बताया गया है, जो आज समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए और समाज में लड़के और लड़की को समान दर्जा दिया जाना चाहिए, ये बताया गया है। अब देखिए इसमें, यहाँ से देखिए पेज नंबर 31, राम स्वरूप। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी कि तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी क्या होता है बेटा? पुराने ख्याल, पुराने विचारों वाला। पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है। इसमें बाप शेर है तो सवा शेर क्यों कहा गया है? क्योंकि बाप वकील है और लड़का क्या है? बीएससी है। और वह कहाँ पर पढ़ता है? लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम होती है शिक्षा। क्या करूँ, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना। इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, क्योंकि राम स्वरूप है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सकता। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप, दरवाजे से बाहर झाँक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गई। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। नौकर को कहाँ पर भेजा है? मक्खन लाने के लिए। सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, यानी कि उमा को गाने के लिए बोला कि उनके सामने जो सितार, हारमोनियम ये रखे थे, वो किस लिए रखे थे? उमा को गाने के लिए। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती वहाँ जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। कौन रख कर गया था? उनका जो नौकर है रतन। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। अब किवाड़ों पर दस्तक होती है, यानी कि कोई आया है। हैं आइए, हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। लोक चतुराई टपकना का मतलब है कि वो क्या है, लोगों में चतुर दिखते हैं, ठीक है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। खीस निपोरना होता है किसी भूल पर बेशर्मी से हंसना। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था, फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब,
जैसा मेरा काम है वैसा ही आपका काम है। इसका क्या मतलब है कि आप लड़की देखने आई और हमें लड़का देखना है, तो दोनों को शादी करनी है, तो दोनों का एक सा काम हुआ। आखिर लड़के की शादी को तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अब मुखातिब होता है मुख करके, यानी कि शंकर की ओर मुख करके कहते हैं कि आपकी कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर रहा होगा। जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हैं जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब की यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां लगती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख, यानी कि हम कितना ही खा लेते थे फिर भी भूख वैसी की वैसी रहती थी। ये कौन बोल रहा है? गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। कितनी आती थी? पैसे की 2। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब तो स्कूलों में बहुत से खेल भी होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, ठीक है। तब ये वॉलीबॉल को कोई जानता भी नहीं था, ना टेनिस को, ना बैडमिंटन को, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है, उसको कमज़ोर नहीं बताते थे। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं, यानी कि किसी भूल पर ना ये बेशर्मी से हंसते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था, एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि पहले के जो मैट्रिक पढ़े लिखे थे, 10वीं पास थे, वो भी क्या है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे, और आजकल के जो एमए हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हैं, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है, यानी कि शंकर भी उनके साथ हंसता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यानी कि जब वो लड़की देखने आए हैं तो उसके बारे में कुछ बात हो जाए। गोपाल प्रसाद, यह सब क्या, आप क्या तकल्लुफ़ करते हो? तकल्लुफ़ होता है तकलीफ़। राम स्वरूप, हैं हंसते हुए, तकल्लुफ़ किस बात का? तकलीफ़ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाना यानी कि पधारना, आना, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, बैक शंकर की बैकबोन। ये इसका नाम रीढ़ की हड्डी क्यों पड़ा है बेटा इस लेसन का नाम? क्योंकि जो शंकर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो मुड़ी हुई है, ठीक है, उसको ये बीमारी है और वो झुककर चलता है, झुककर ही रहता है।
इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो वही यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे चाय में काफ़ी पानी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, तो जायका क्या रहेगा? जायका मीन्स होता है स्वाद। हैं कहते तो आप सही हैं। शंकर प्याला पकड़ाते हैं, कौन पकड़ाता है? राम स्वरूप। शंकर खंगार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए हूँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। अब क्या है, उनकी खूबसूरती पर चर्चा चल गई। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए कि सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है, यानी कि अलग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी कि मुख करके, आपका ख्याल है कि शंकर बाबू, शंकर किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, यानी कि बहुत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए या चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। बेटा ये लेसन आपको रीडिंग लगानी है, ठीक है? ओके।